अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स और मैं हूं सैरिश खान। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे साथ एक गेस्ट होंगे, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफानुल्लाह साहब, और जिनको तकरीबन सब लोग ही जानते होंगे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। इनके बारे में मैं ये बताऊं कि इन्होंने टेबल टेनिस भी खेली है, तो बहुत अच्छी खेली है, और क्रिकेट भी इन्होंने फर्स्ट क्लास खेली है। मतलब ये हो नहीं सकता कि एक बंदा टेबल टेनिस टीम का कैप्टन हो और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और उसके साथ साथ इन्होंने क्रिकेट भी खेली है, वो भी फर्स्ट क्लास खेली है। और टेबल टेनिस में इन्होंने एशिया में भी इनकी रैंकिंग है और वर्ल्ड में भी इनकी रैंकिंग आती है। और एचएससी के भी ये कोच रहे हैं उसके बाद इन्होंने। और अभी पाकिस्तान में जो पंजाब टेबल टेनिस फाउंडेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, और पाकिस्तान टेबल टेनिस फाउंडेशन के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा कैनेडा में आप लोगों ने जो लोग जानते हैं, इनके स्टूडेंट्स होंगे, उधर कोचिंग करवाते हैं। एचईसी की टीम के भी ये कोच हैं, और इस वक्त आप अगर चैनल 5 देखते होंगे तो वहाँ पर भी ये स्पोर्ट्स के तज्जिया करते हैं, सीनियर तज्जिया निगार हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हमारा टॉपिक है टेबल टेनिस और पाकिस्तान में जो वुमेन की क्रिकेट है उसके बारे में। तो ज़रूर देखिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर लगता है उनका नेट स्लो है। सर इरफानुल्लाह, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में से उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। तो जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं, तो क्योंकि आज काफ़ी अहम टॉपिक है टेबल टेनिस का और क्रिकेट का, और आप लोग जो टेबल टेनिस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके रूल एंड रेगुलेशन क्या हैं, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो लेकिन अभी जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम देखते हैं, दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं सर। टॉपिक हमारा आज का टेबल टेनिस और वुमेन क्रिकेट है। और आप इस पे अपने कोई भी आप लोगों को सवाल हो माइंड में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर दें। और इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारे गेस्ट हैं इरफानुल्लाह साहब, और जैसे ही वो दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं तो मैं उनको ले लेती हूँ। दोबारा उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। सर अब आपको आवाज़ आ रही है? जी। पता नहीं, आपकी आवाज़ शायद मैं नहीं सुन पा रही, कोई और सुन पा रहा है तो बता दे कि आपकी हैंड फ्री। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कोई मसला है आपकी आवाज़ के साथ? आप अपनी हैंड फ्री को एक दफ़ा फिर देखें, क्योंकि आपकी वीडियो ठीक आ रही है और लोग आपको देख पा रहे हैं इस वक़्त। आपकी हैंड फ्री ठीक नहीं है। अब देखिए आ रही है आवाज। अब आ रही है, बिल्कुल अब आ रही है आपकी आवाज़। सर वेलकम टू आवर शो। आज का टॉपिक है हमारा टेबल टेनिस और पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम। तो उसके बारे में आप हमें ज़रा पहले टेबल टेनिस के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि टेबल टेनिस है क्या? और इसके क्या रूल एंड रेगुलेशन है? ज़रा ब्रीफली बताइएगा। देखें, जो टेबल टेनिस है, दिस मोस्ट प्लेइंग गेम इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम है, ठीक है। और स्पेशली साउथ एशिया में तो बहुत खेली जाती है। चाइना में इसके 2 करोड़ रजिस्टर्ड प्लेयर हैं। और ये इसलिए सबसे ज़्यादा खेली जाती है कि दुनिया के हर स्कूल और कॉलेज में ये खेली जाती है। और इसके लिए जो बहुत ज़्यादा जगह भी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इसलिए जो स्पेशली पाकिस्तान, हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिनके पास ग्राउंड्स नहीं हैं बड़ी बड़ी, तो वो प्रेफर करते हैं कि टेबल टेनिस जरूर खेली जाए। लेकिन इसको प्रोफेशनली ज़रा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, फिर ये इसके हालात बेहतर हो जाएंगे। अदरवाइज़ पिछले 10 साल तो कोई इस पर इतना अच्छा काम नहीं हुआ। लेकिन अब फेडरेशन चेंज हुई है, तो देखें साल 1.5 साल बाद कुछ बहुत सारे इवेंट मुनक्कद किए गए। जूनियर टीम सीनियर्स को पीछे किया गया, जूनियर्स को आगे लाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो हालात हैं वो कोरोना की वजह से, उसकी वजह से ये फिर खासा नुकसान हो गया गेम को। लेकिन अभी भी हम ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं इंटरनेशनल कोचिंग का।
तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा तो ये फिर अपनी तेज़ी से अपनी तरफ गामजन होगी। हर डिस्ट्रिक्ट में कोचेज़ का इंतज़ाम कर दिया गया है। पहले भी कोचेज़ का इंटरनेशनली एक कोर्स कराया गया था जूनियर्स प्लेयर्स के लिए, और उनके लिए बाहर भी टीमें भेजी गई हैं। लेकिन अभी तक जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल नहीं किए जा सके, जो कि 90s में हमारी पॉपुलैरिटी थी इस गेम की, या 80s में तो बहुत ही ज़्यादा थी जब हम खेलते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिरता गिरता मयार खासा गिर गया, सवाए आसम क्रैशी के या एक दो और के कोई ऐसा प्लेयर हमें नहीं मिल सका जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो अब उसी की तलाश है। बहुत सारे अच्छे जूनियर्स आ गए हैं, तो इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, इंटरनेशनल एक्सपोजर की ज़रूरत है। तो होपफुली वी विल इंशाल्लाह मैनेज इट। सर ये बताइए, जो टेबल टेनिस है तो इसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं और क्या रूल रेगुलेशन है इसके कुछ? एक्चुअली अगर आप टूर्नामेंट खिलाते हैं तो 3 प्लेयर एक साइड पे होते हैं और 3 दूसरी टीम में होते हैं। ABC एक टीम का नाम होता है, XYZ दूसरी का नाम होता है। तो फिर अगर 3-0 हो जाए तो एक टीम जीत जाती है, अगर 2-1 हो जाए तो 3 मैच जीते वो टीम जीत जाती है। 5 मैच अगर वो लगातार नहीं जीते तो फिर रिवर्स सिंगल हो जाता है। तो इस तरह टोटल टीम में 5 होते हैं, और लेडीज़ के मोस्ट प्रोबेबली 4 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। लेकिन प्लेइंग मेंबर दोनों के 3-3 ही होते हैं और सेम पैटर्न पे होते हैं। वो बाकी वही पॉइंट्स जो 10 होते हैं, ऐसा बस है कि कलर्ड क्लोथ यूज होते हैं इसमें। तो अब तो रंगीन ज़्यादा आपको पता है, मालूम है कि फॉर द टीवी और इसको गेम को ज़्यादा उभारने के लिए या खूबसूरत करने के लिए हर गेम में वही कपड़े यूज़ होने लग गए हैं, ड्रेसेस जो टेबल टेनिस में होते थे किस ज़माने में। तो इससे खासा, लेकिन इसमें गेम बॉल चेंज हो गया। हमारे ज़माने में और बॉल था 40 mm का बॉल है, तो वो ज़्यादा है। इस गेम में कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्ट बने, इसको पब्लिक गेम बनाया जाए। और अभी तक तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा है सारा कुछ। नेचुरली वक्त के साथ साथ जो हालात हैं और टेक्निक्स हैं और वो चेंज होती रहती हैं, और स्पोर्ट्स गियर भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्पोर्ट्स गियर में तो हमने चेंज किया, लेकिन हमारे यहाँ प्लेयर्स और कोचेज़ ने उस तरह अपने आप को चेंज नहीं लाए जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आई, इसलिए हम पीछे रह गए। लिहाजा हम इस कोशिश में अब गामजन हैं कि हम लेटेस्ट टेक्निक्स पे, लेटेस्ट कोचिंग पे इसको लाया जाए, और ताकि हम अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल कर सकें। अच्छा सर, ये जो टेबल टेनिस गेम है तो इसके लिए हॉल जो होता है, जरूरी है कि इसके लिए हॉल हो या कोई स्पेसिफिक कोई रूम हो, छोटा रूम हो, बड़ा रूम हो, कितना बड़ा होना चाहिए? देखिए, प्रैक्टिस के लिए तो कोई नहीं होता, वो तो जैसे भी आप एडजस्ट कर सकें। आपको पता है 9 फुट जो उसकी लंबाई होती है टेबल की, और 6 फुट चौड़ाई होती है। पीछे भी स्पेस होनी चाहिए, साइड पर भी स्पेस होनी चाहिए ताकि प्लेयर कंफर्टेबली मूव कर सके। तो वो तो इतने की साइज ज़रूरत होती है। तो लेकिन जो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे आप टूर्नामेंट करा रहे हैं। इंटरनेशनल नेचुरली रिक्वायरमेंट है, और लोकल रिक्वायरमेंट जो है उसमें फ़र्क आ जाता है। लेकिन जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है वो तो फिर जब आप कंपटीशन कराते हैं तो 32-32 टेबल्स पे भी वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, एशियन चैम्पियनशिप हुई, क्योंकि ह्यूज पार्टिसिपेशन होती है। इट इज़ नॉट लाइक क्रिकेट, 8 टीमें खेल रही हैं वर्ल्ड कप। यहाँ तो 100 से ऊपर टीमें खेलती हैं। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में एफिलिएशन जो है, मेरा ख्याल है फुटबॉल और इसकी सेम ही होती है। 200 से ऊपर एफिलिएशन है ITTF की कंट्रीज़ में। तो आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा कर लें कि आम गेमों का कितनी एफिलिएशन है इंटरनेशनली, और टेबल टेनिस की कितनी है। अच्छा सर, ये मेरा क्वेश्चन है कि आपसे कि टेबल टेनिस के बारे में जो लोग प्रोफेशनल नहीं है वो समझते हैं कि बड़ी इजी गेम है, इसमें कौन सी ऐसी चीज लग रही है, थोड़ी सी एक बॉल ही है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो उनको आप ऐसा टेबल टेनिस लगता है। खेलती रही तो हैं। आप क्या बताना चाहते हैं उन लोगों को भी, ये कितनी टफ गेम है, बताएं जरा उनको, दिस इज क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एक छोटी सी बॉल, इसमें क्या है, ये तो कोई लेकिन गेम इतनी खास नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। जब वो स्टैंडर्ड की गेम देखेंगे तो उनको अंदाज़ा होएगा कि कितनी फिटनेस लेवल रिक्वायर्ड है, मोर देन एनी स्पोर्ट्स। ठीक है,
एक मेरा ख्याल है मास्टर का मुकाबला भी हुआ था रोनाल्डो को और हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप का, हम उसके हमारे वर्ल्ड चैंपियन जो थे चाइना के, तो उसके मसल साइज के ज़्यादा थे उससे। इसमें स्पीड वर्क इतना ज़्यादा चाहिए, इतने इसमें फिटनेस ऐसे है कि आप जैसे उड़ती चिड़िया को पकड़ लेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं है फास्टेस्ट गेम। इसमें तो जो फिट नहीं है वो ज़रा भी नहीं कर सकता। मकसद मैं अब मिसाल नहीं देना चाहता, हमारे कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं, को बहुत सारे गेम ऐसे, अगर वो टेबल टेनिस में हों तो शायद वो प्रोविंस लेवल के प्लेयर भी ना हों जो इंटरनेशनल में खेल लेते हैं। इसमें तो फिटनेस पे वो कॉम्प्रोमाइज, एंड इट इज़ अ वेरी टेक्निकल गेम। और बहुत सारी गेम जो है लाइक क्रिकेट, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब मैंने जो 80s में 70s में जो एक्सरसाइजें कराता था मुझे चाइनीज कोच, वो आज के मॉडर्न कोच आज करा रहे हैं अपनी गेम्स में। तो ये तो बड़ी एडवांस स्किल्स है, ये इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल गेम है, सर्विस है, रिसीव सर्विस है, अटैक है, चॉप है, डिफेंस है, ब्लॉक है, वो इतनी इसकी बड़ी फील्ड है ये कि एक और सही इसके लिए जो है ना ट्रेनिंग भी, एक्सरसाइज ट्रेनिंग बहुत टफ चाहिए होती है, बट लोग मजाक समझते हैं इसको। लोगों को पता ही नहीं ना, यही तो हमारी बात ये है कि हम यही तो कन्वे कर नहीं पा रहे। दूसरी बात ये है, आज दुनिया फ्रॉक जंप पे जा रही है, हम 79 में 80 में मैं कोचिज ये फ्रॉक जंप सिखाता था, लोगों को आज पता लगा कि फ्रॉक जंप क्या होता है, लोगों को आज पता लगा कि ये फुटवर्क की एक्सरसाइजें हैं या इसमें स्पीड वर्क के लिए यूज़ होती हैं, वो 80s में टेबल टेनिस प्लेयर्स करते थे। अब ये तो क्या कहा जा सकता है कि लोगों को कैसे अच्छा समझाया सर, जाए। ये जो खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के और इसके अलावा जिन्होंने एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेस की हुई है, तो उनका सवाल था कि क्या पाकिस्तान में कोर्सेज करवाए जाते हैं कोचिंग के? अभी आपने अटेंड तो किया है खुद ही, अभी जी श्रीलंकन जी, कोच मैंने आया तो हुआ किया, था लेकिन इंडिया मैं का। चाह रही थी आप खुद ही बताएं। हाँ, तो मैंने तो अभी आपको ये बताया, अभी भी 2 घंटे पहले बल्कि 4 बजे सेशन शुरू हुआ था एक ऑनलाइन कोर्स का हमारा, जो मिस्टर वजीरा श्रीलंका के कोच यहाँ कोर्स करा के गए थे, और मैंने दोबारा पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन ने दोबारा अरेंज किया है और वो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव कर रहे हैं। हमने बहुत सारे कोचों को ट्रेन किया है। तो जो बात आप कह रही थी कि ये फिटनेस लेवल चेक होना चाहिए, तो उसके फिटनेस लेवल पे हम इतना काम ज़्यादा कर रहे हैं कि लोगों को समझ आ जाए कि ये फिटनेस के अलावा नहीं होती। मेरा ख्याल जी है वो सर, वो हमने अटेंड किया था लेवल 1 का, और बहुत ही जबरदस्त कोर्स था जिसको आपने ऑर्गेनाइज किया और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी। तो वो तो बहुत जरूरत थी, और पूरे पाकिस्तान से उसमें कोचेज आए और उन्होंने जो वहां से सीखा, और श्रीलंका के कोच आए थे जिन्होंने लेवल 3 किया हुआ था, तो बहुत ही जबरदस्त थैंक यू वेरी मच टू अपॉर्चुनिटी। इस तरह के कोर्सेज होते हैं तो आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें, तो उधर से आपको जरूर सीखने को नहीं, कुछ ना अगर कुछ। अगर किसी को कोई भी हेल्प की ज़रूरत है वो आपसे रब्ता कर ले, मुझसे रब्ता कर ले। टेबल टेनिस के लिए वी आर रेडी फॉर 24 आवर्स, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपकी कोचिंग के लिए। जो हम वी आर डूइंग फ्री सर्विसेज फॉर दिस टू पॉपुलर आवर गेम among the Pakistani players, among the Pakistani people। हम अपने यंगस्टर को, बच्चों को फ्री कोचिंग देने के लिए तैयार हूँ मैं, जैसा जी जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि सर कह रहे हैं कि अगर आप लोग जो भी देख रहे हैं इस वक्त जो स्पोर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड है, एमएससी किया ना जिन्होंने, या कोर्स किया है, या इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, तो वो कोर्सेज जरूर करें। कोर्सेज होते हैं तो सर से भी रब्ता कर सकते हैं, और आप सर्च भी करें और वो जरूर आपकी हेल्प भी करेंगे। और अभी उस कोर्स के साथ साथ बच्चों के लिए भी कैंप लगाया था जो बहुत ही कामयाब रहा था, उसमें काफी टैलेंट भी हमें मिला था। तो इसका मतलब टेबल टेनिस पे अगर हम फोकस करें तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आप थे सर, इंशाल्लाह आप डेफिनेटली। तो एशिया में पोजीशन लेते थे, बट अब हमें पोजीशन नजर नहीं आती। ये हमारा एक अलमिया है, अब मैं वो नेगेटिव में जाना नहीं चाहता। तो बड़े लेजेंड प्लेयर हमने तैयार किए, बड़े अच्छे प्लेयर थे, फरजाद था, आरिफ खान, सर आरिफिन खुदा आपने मुझे ये बताया सर, थे। आप टेबल टेनिस भी इतनी अच्छी खेली, कैप्टन थे, फिर फर्स्ट क्लास भी आपने क्रिकेट की, तो ये कैसे आपने किया? मुझे तो आपने आज कोई ऐसे खिलाड़ी नजर नहीं आया पाकिस्तानी टीम में आपने भी कि जिसने 2 गेम वाकई एक साथ ली हो। लगता है उनका जी जी सर, आप बता रहे थे।
हाँ, वो एक्चुअली मैं क्रिकेटर भी था और टेबल टेनिस भी खेलता था, लेकिन मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता था। जब मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला तो मैं हाईएस्ट स्कोरर था, तो मुझे टीम से बाहर निकाल दिया गया। तो मैंने ये सोचा कि इस फारसी कल्चर और हमारे मुल्क में जो तबाही है वो हमारे लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो ये मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इसको पढ़ना। पढ़ाई में तो मैं अच्छा नहीं था, तो इसलिए स्पोर्ट्स ही मेरा फ्यूचर था। तो मैंने फिर टेबल टेनिस पे ज़्यादा तवज्जो दी, लेकिन गाहे बगाहे मैं टक्कर मारता रहा बहुत सारी कोशिशों के बावजूद। लेकिन मुझे जब ये यकीन हो गया कि क्रिकेट जो है वो बगैर सिफारिश के, बगैर फारसी कल्चर के बहुत मुश्किल है खेलना, तो मैंने फिर टेबल टेनिस पे ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। बेसिकली मैं एमसीबी में अपॉइंटमेंट जब मेरी हुई तो एज ए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हुई थी, वहाँ तक जब अच्छा। तो उसके बाद अब आप आ जाएंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि जो मेरा बहुत सारा आप फेसबुक पे पढ़ती होंगी, सोशल मीडिया पे भी, कि मैं क्रिकेट के लिए क्यों इतना तोड़ता हूँ। आई लव क्रिकेट स्टिल, ठीक है। तो मैं कोचिंग भी इसकी करता हूँ। मैंने एज ए एमसीबी जब मैं था स्पोर्ट्स ऑफिसर, तो मेरे होते मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, बहुत शाहिद नज़ीर अपना, और राना नवीद, बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ 14 या 15 10 बिकम पाकिस्तान प्लेयर्स। और उसके बाद जब मुझे मीरा फेलबस जो प्रिंसिपल थी कनेट कॉलेज की, उन्होंने बुलाया लेडीज़ कोच के लिए, तो अल्लाह के फजल से 10 इंटरनेशनल प्लेयर्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं। और चार नहीं तकरीबन 6 ए टीम में गई हैं, तो 16 इंटरनेशनल प्लेयर मैंने कॉलेज से प्रोड्यूस कर दिए। बात यह है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है, और मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ता है कि हमारे मेरे जो आप कहते हैं ना जी आप कैसे कर लेते हैं, मैं सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से कहता हूँ कि मेरी ये कोशिश होती, मिस्टेक्स बंदा करता है, गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है सबसे, लेकिन मेरी नीयत अल्लाह के फजल साफ होती है और मैं लगन से काम करता हूँ और दयानतदारी से। हमारे यहाँ स्पेशली इन वुमेन दयानतदारी का इंतहाई फुकदान है। अभी मैं आपको बता दूं कि मेरी ही स्टूडेंट है सिद्रा अमीन, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वुमेन ऑफ द सीरीज 2 मैचों में एक ही सीरीज आपने जीती, उसने जिताई। नेशनल चैंपियनशिप में वो नंबर 1 बैट्समैन है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया तो वो उसमें नहीं थी, जिसका मुझे इंतहाई दुख है। इसी तरह नतालिया परवेज, गुलाम फातिमा, ऐसा टैलेंट हमने ज़ाया कर दिया जिन गरीब बच्चियों का कोई नहीं होता। लेकिन मुझे अफसोस है कि इहसान मानी साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन वो नीचे नहीं देख रहे क्या हो रहा है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब जिनका नारा ही इंसाफ है, और मुझे यकीन है कि जिस दिन उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये इंसाफ नहीं हो रहा क्रिकेट बोर्ड में, तो वो इनकी तबाही कर देंगे। और मेरी उनसे भी बिल्कुल। अपील रहती है हर वक्त यही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क में, हर मुल्क में होता है ये, जो हमने रट लगाई हुई है ना कि ये टैलेंट बड़ा है हमारे में, एवरीवेयर टैलेंट है। बात ये है कि वो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए उनका टैलेंट वहाँ उभर कर सामने आ जाता है, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। हमारे यहाँ टैलेंट भी वैसे ही है, सब कुछ वैसा ही है। एक तो उनकी कोई मोटिवेशन नहीं होती, एक उनकी कोई उनका बाजू नहीं पकड़ता, और जिसकी सिफारिश नहीं है वो टैलेंट जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह जाता है। और इसकी मिसाल आपके सामने है। जो वर्ल्ड कप से पहले टीम अच्छी खासी जा रही थी, जब वर्ल्ड कप में सिफारशी कल्चर में लड़कियों की टीम गई तो सारे मैच हार गई। दोनों वर्ल्ड कपों में ऐसा ही हुआ, 50 ओवर में भी और 2020 में। ये जो है ये हमारी क्रिकेट को, अच्छा बहुत सारी जो है ना करप्शन जो है वो सिर्फ ये इस पे सिलेक्शन पे नहीं हो रही, बाकी भी है। मेरा मतलब है किसी भी में 2 बंदे 60 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं तकरीबन, जिससे मेरा ख्याल है 1 लाख बंदे का घर चल, 1 लाख बंदा पल सकता है। अगर आप 25,000 रुपये पर महीना उस पर लगाएं, 30,000 रुपये पे, तो 48 बंदे बनते हैं। सैकड़ों बंदों का रोजगार 2 बंदे खा रहे हैं। इतनी हैवी सैलरीज, हम वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, लेकिन दयानतदारी नजर नहीं आती। अगर दयानतदारी हो, हमारी कौम दुनिया में सबसे आगे उभर के सामने आए। और मुझे अफसोस है कि ये जो आजकल चल रहा है, और मैं अपील करता हूँ कारोबारी हजरात से भी, ये कोई प्लाज्मा बेच रहा है तो कोई मेडिसिन कर रहा है, खैर हम टॉपिक से थोड़ा सा हट गए, ये भी हमारी अखलाकियात में। अगर स्पोर्ट्स में भी
अगर दयानतदारी आ जाए तो मेरा ख्याल है कि हम कहीं, मैं आपको बताऊं, ऐसी लड़की जिसने मेरे खिलाफ 4 छक्के मारे, इमरान खान ने नहीं मारे। और बहुत सारी ऐसे बच्चियां हैं जिनका कमाल टैलेंटेड लड़कियां हैं, अगर हम दयानतदारी से काम करें। देखें, टेबल टेनिस में एक फायदा तो है ना, कम से कम आप जीतते हैं तो आप इंडिविजुअल गेम में आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन उधर भी जो निचले तबके में है वो गाइडलाइन देने वाले बहुत कम हैं। हमारे यहाँ क्वाइक्स बहुत हैं, जो नीम हकीम डॉक्टर्स हैं ना, वो बड़ी तबाही करते हैं। यंगस्टर में छोटी एज में बच्चे को ज्यादा अच्छी कोचिंग की जरूरत होती है। हमारे जो कोचेज हैं, हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं हर गेम के, वो कहते हैं जी सिर्फ पाकिस्तान टीम मिल जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस में, मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कोचेज में बैठता था, वर्ल्ड क्लास कोचेज थे जिनके वर्ल्ड चैंपियन, उनसे बातें सीखता था मैं। तो वो कहते थे जब बुनियाद ही आपने खल्त कर दी, उसके बाद उसको बुनियाद पे सारी ज़िंदगी ठीक करते रह जाएंगे। अगर आपने बुनियाद अच्छी डाल दी तो इमारत तो खुद ही सीधी चलेगी, सारी ज़िंदगी सीधा चलेगा वो प्लेयर। सो जो हमारे, और दूसरी बात ये है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट स्पोर्ट्स का जो है बुरा हाल है, उसके जिम्मेदार स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं। उसकी वजह ये है कि जब से स्पोर्ट्स बोर्ड ने एसोसिएशन से और ओलंपिक एसोसिएशन से अपनी कोऑर्डिनेशन ख़त्म की है, तब से ये हालात जो है ना वो ज़्यादा बिगड़ गए हैं, वो बिल्कुल अलहदा हो गए हैं। और मैं जैसे हम हैं, आप इस बात की यानी शायद खुद भी आपने कोर्स ट्रेंड किया, किस तरह हम अपने पल्ले से पैसे लगा के कोर्सेज करा रहे हैं, किस तरह हम बाहर से मंगवा रहे हैं। इसी तरह जो है हमारी जो ओलंपिक एसोसिएशन के बहुत सारे नुमाइंदे हैं या एसोसिएशन के हैं जो इनके मुखालिफ भी हैं, देयर और वॉलंटियर्स। दुनिया में वॉलंटियर सिस्टम दम तोड़ गया हुआ है, लेकिन हमने रट लगाई हुई है जी, पता है नहीं किसी को जी, एसोसिएशन खा गई। एसोसिएशन को 2 पैसे ग्रांट नहीं मिलती, 2 पैसे नहीं मिले सालों से। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि जी आप कहते हैं जी बैंक्स में स्पोर्ट्स बंद हो गई। ओ भाई ठीक है, वो अल्लाह करे, मेरी भी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि उनका खाना रोटी बहाल की जाए, उनका घर चले। लेकिन मुझे ये आप बता दीजिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, बलोचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कितने लोग अपॉइंटेड हैं? ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो बगैर डॉक्टर के चल रहे हैं। ये मौज है पाकिस्तान में कि स्पोर्ट्स बोर्ड भी बगैर उसके चल रहे हैं। ऊपर CSP ऑफिसर आकर लग जाते हैं जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स खेली नहीं होती। कुछ हो, चलो आपने CSP लगाना है तो वो लोग आ जाए कम से कम जिनको स्पोर्ट्स आती हो, उनका आते ही ये काम है। ऐसे लगता है कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड बनाए गए हैं वो स्पोर्ट्स के बोर्ड के एम्प्लॉयज के लिए बनाए गए हैं, नॉट फॉर स्पोर्ट्स, नॉट फॉर स्पोर्ट्समैन। जो तबाही हो रही है, जल्द से जल्द गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट एक बनाना चाहिए। सर उनके पास तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। जब मैंने रिसर्च किया, मैंने अपना पेपर बनाया स्पोर्ट्स पर, तो उनके पास कोई पॉलिसी ही नहीं थी पूरे पाकिस्तान में। तो ये सिर्फ मैंने बनाई है उसके बाद पॉलिसी, लेकिन आप खुद सोचिए पॉलिसी नहीं है तो काम कैसे हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, उनका काम जो है, असल काम जो उनका है वो है अंडर 16, अंडर 12, अंडर 10 इन लोगों को प्रमोट करना और एसोसिएशन को ग्रांट देना। दे आर नॉट, दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पोर्ट्स बोर्ड का काम नहीं है, ये ओलंपिक्स का, ओलंपिक एसोसिएशन का काम है और उनका काम है। ये उनकी एसोसिएशन काम करें। दुनिया में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड एफिलिएट नहीं है दुनिया की बॉडी से, ओलंपिक एसोसिएशन एफिलिएट है। हमारी टेबल टेनिस है ITTF से, पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं है। ये खाम खा इन्होंने एक तकसीम पैदा कर दी है ताकि जो फंड्स हैं, हमें तो आज तक ये नहीं पता लगा। आप मुझे बता दें कि क्या वो जो जूनियर स्कीमें होती थी, स्पोर्ट्स बोर्ड एक ज़माने में ब्रिगेडियर सरफराज साहब थे, ऐसा काम हुआ तो दुनिया देख के रह गई, दंग रह गई। आज महरूमी है, कोई ओलंपिक एसोसिएशन का बंदा, कोई फेडरेशन का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जाने को तैयार नहीं है। इस उनका, ये सारे फेडरेशनों के बंदे जो हैं, लोगों को ये इल्म ही नहीं है। ये सारी फेडरेशनों के ओलंपिक एसोसिएशन, दे आर ऑल वॉलंटियर्स, अपने पल्ले से पैसे लगाते हैं, अपना पेट्रोल लगाते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं। आपस में इनकी झगड़े जो हैं वो भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या ये टूर कर लेते हैं, एशियन चैंपियनशिप चले गए, जो उनका वैसे ही हक है, वो तो वैसे भी आधों को तो
जो इंटरनेशनल जो फेडरेशंस हैं या एसोसिएशंस हैं वो उनके वैसे इन्वाइटेड होते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि स्पोर्ट्स बोर्डों का रवैया नहायत ही नेगेटिव है, जिसकी बिना पे स्पोर्ट। और दूसरी बात ये है कि किस ज़माने में बड़े पढ़े लिखे और स्पोर्ट्समैन जो लोग थे, जैसे आप एमएससी करके आई हैं, ठीक है, आपने स्पोर्ट्स किया है, ऐसे बंदों को कॉलेजेस और स्कूल्स में लगाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ एडमिशन ही नहीं देना चाहिए फिजिकल एमएससी फिजिकल एजुकेशन में बगैर स्पोर्ट्स के। सर उस ये कम से कम आपने बहुत अच्छी बात की है कि एडमिशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे काफी लोगों को जानती हूँ जिनके मार्क्स आप सोचें कि 98% है, मतलब है उनकी जीपी 4 जीपी है और उनको कुछ भी गेम का नहीं पता, ना उनका बैकग्राउंड है गेम से, ना उन्होंने कभी कोई गेम खेली है, लेकिन मार्क्स उनके इतने इतने ज्यादा है। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी जब से इन्होंने स्टार्ट शुरू किया है, इन्होंने हर बंदे को दी है डिग्री। वो कहते हैं ना रट्टा लाइजेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर कॉलेजेस कॉम्पिटिशन हर एग्जामिनेशन। जगह पर इन्होंने कर दिया कि आप खुद सोचें, एक ये प्रैक्टिकली है, जिसने प्रैक्टिकल ही नहीं किया तो वो कैसे कर सकता है डिग्री, और नहीं उसको नहीं, उनको डिग्री देने उनको विदाउट पता ही नहीं है। प्रैक्टिकल। देखें मेरी बात सुने, मैं ना इंस्टीट्यूशन का नाम लूंगा ना किसी बात में। मैं जाता था तो वो टेबल के प्रैक्टिकल देखता था तो मुझे इतना अफसोस होता था कि जो ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये क्या सीख रहे हैं। तो इसलिए लिहाज से कम आप यही अरेंज कर लें कि जी वो हम किसी उसी गेम के इंटरनेशनल प्लेयर को बुला के तो अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करा दें। 32 गेमें करता है वो, जिसका कोई मयार नहीं होता। वो आप मुझे बता दें कि इसका बड़ा फेलियर, इतने ज़्यादा एमएससी फिजिकल एजुकेशन ये वो लटरम बटरम, लेकिन स्पोर्ट्स गिर रही है। स्कूलों में स्पोर्ट्स कराने वाला ही कोई नहीं है। पीटी मास्टर बनने का, एक ज़माने में पीटी मास्टर स्कूलों का हेडमास्टर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बंदा होता था। वही बंदा स्कूल के डिसिप्लिन का मालिक था, वही स्पोर्ट्स लेके जाता था। लेकिन आज वो जो पीटी मास्टर है ना, उसका स्पोर्ट्स से कोई तल्लक है ना कोई वास्ता है, वो हाजिर लगाने आता है। और मोस्टली तो इंग्लिश मीडियम में ये कमाल है कि चल भाई इस्लामियात की टीचर्स नहीं आई तो तुम इस्लामियात पढ़ा दो, उर्दू की नहीं आई सही है। ये देखे ना, ये एक अलमिया है, ठीक है। आपने इस कौम को सेहत से दूर कर दिया। आपने ऐसे टीचर रखे हुए हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट ही नहीं कर सके बच्चों को कि आए स्पोर्ट्स में। और दूसरी बात ये है कि एक बात मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटियों की, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी है, अपना यूसीपी है, पंजाब कॉलेज है, कनेड कॉलेज है, और बहुत सारे तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज, लॉ कॉलेज भी है, जहाँ स्पोर्ट्स के लोगों को फ्री एडमिशन दिया जाता है, फ्री एजुकेशन दी जाती है, विच इज़ अ ग्रेट अचीव फॉर देम। मतलब है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है मौजूदा दौर में फ्री एजुकेशन करना, एमबीए करना। मैं तो हैरान हूँ, यूसीपी ने 15 लोगों की सीटें रखी थी एमबीए के लिए। 15 लोग वहाँ एडमिशन लेते रहे हैं, पहलवान एमबीए कर गए। क्रेडिट गोज टू मैनेजमेंट ऑफ द पीसीबी, अपना यूसीपी। इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हॉस्टल फ्री हैं, कनेड कॉलेज में, जहाँ कुछ नहीं तो लोग सोचते थे। मुझे किसी ने सर कहा, मुझे भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने फ्री में ही दिया था, तो देखे ये ना कितनी बड़ी चीज है। आप मुझे आप बताएं कि मैं जब कनेड कॉलेज गया तो मुझे इन्हें कहा कि तुमने गलत इंस्टीट्यूशन आ गया, यू विल बी वेस्टेड देयर, वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, गरीबों के भी पढ़ते हैं, हर कम्युनिटी के बच्चा वहाँ पढ़ता है, तो वहाँ स्पोर्ट्स तो हो नहीं सकती। अच्छा, मैंने कहा अल्लाह मालिक देखते हैं। आज पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास प्लेयर, पाकिस्तान वर्ल्ड लेवल में आने वाले प्लेयर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर उसी टीम से मैंने पैदा करके दी। अब बात आपकी डेडिकेशन की है। बात ऐसे नहीं है कि पीसीबी की तरह एसीओ में बैठे हुए हैं, आके तकरीर कर दी, कमेंट्री कर रही है उनकी चीफ सेलेक्टर, पता है नहीं, कभी फील्ड में गई नहीं है। ये हार्ड वर्किंग और मेहनती लोगों का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर सही लोगों को अपॉइंट किया। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील ही करता रहता हूँ 24 घंटे। मेरे वो दोस्त हैं, मेरे वो लीडर भी रहे हैं कि भाई खुदारा देखें, स्पोर्ट्स का बहुत बुरा हाल है और जिन लोगों को आपने डिप्यूट किया है ये कुछ नहीं कर सकते। 2 बंदों की तनख्वाह एक इदारे में 60 लाख रुपए बनती है पीसीबी में, बाहर से ला के आपने बंदा बिठा दिया, क्या किया उसने 2 साल में सिवाय सैलरी देने के? कुछ नहीं। ये अपने बंदों को आजमाएं। आपके बंदे बड़े बड़े एबिलिटी है, आप 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं इन्हीं लोगों से, उसी सिस्टम से। बात सिस्टम खराब नहीं होती, ये सिस्टम बनने नहीं देते। एक सिस्टम बनता है तो जी सिस्टम खराब है, वो सिस्टम चेंज हो जाता है,
उसकी तनख्वाह वहीं लगी रहती है, वो नया आता है जी वो फिर सिस्टम चेंज कर देता है। ये सारी ड्रामा बाजियां हैं। जब नए किसी भी सिस्टम पे वो जो होता है, अगर इमरान खान साहब भी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बने, किस सिस्टम से बने? जावेद मियांदाद किस सिस्टम से बना? देखें, तारक मदूर का किस सिस्टम से बने? हम एशिया में रैंकिंग है, किस सिस्टम से बने? बात सिस्टम की नहीं है, बात ऑनेस्टी की है, बात मेहनत की है, बात लगन की है, बात आपके और स्पोर्ट्स टीचर या स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर को अगर शौक नहीं है स्पोर्ट्स का, तो वो मैं तो कहता हूँ कि वो कभी स्पोर्ट्स ला ही सकते नहीं है। यही वो फुकदान है सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं और उसको तबाह करने के लिए आए हैं। अच्छा अगर सर, ये मुझे बताएं, क्रिकेट जो हमारी है पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट, इस पे अगर कोई बंदा जाना चाहता है, वो अच्छा समझता है कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी हूँ, क्योंकि ये सवाल भी आया था, तो वो कैसे उसमें पाकिस्तानी टीम में शामिल हो सकता है? काफी क्वेश्चंस भी आए हैं कि उसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी टीम में बड़ा मुश्किल होता है वहां पर, और वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है, और सिलेक्शन पता नहीं कैसे की जाती है, जो खेलता अच्छा है उसकी सिलेक्शन नहीं होती। तो मैंने आपको ये इसी जरा तरह बता। देखे ना, ये मैं पिछले 5-6 साल में बड़ा अच्छा सिस्टम बन गया था, बहुत आला क्रिकेट चल रही थी, उसमें भी नकाइस थे, सिलेक्शन तब भी थी, लेकिन 1-2 लड़कियों की हो जाती थी ऊपर नीचे। लेकिन अब तो क़यामत ही टूट गई है कि 7 वो लड़कियां जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, और जो पाकिस्तान टीम है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है। एक बहाना बना लिया गया जी, 5 साल प्रोग्राम बन रहा है जी। वो प्रोग्राम दुनिया के सामने रखें भाई, दुनिया को बताएं कि ये प्रोग्राम है हमारा, ये हम कर रहे हैं, ताकि उसमें इसलिए कि कोई प्रोग्राम है ही कोई नहीं, सब ड्रामेबाजी है। कोई एज कम करा दी लड़कियों की। आप प्लेयर को बददयानत बना रहे हैं, जब आप पहले दिन से उनको आप ये सिखा रहे हैं कि आपने अपनी वर्ल्ड कप खेलना है, आप अंडर 19 हो जाएं। जब आज वो एज में बददयानत नहीं करेगा, कल वो प्रैक्टिस में भी करेगा, कल वो मेहनत में भी करेगा, फिर वो बददयानत प्लेयर बनेगा और वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। यही जो आप बात कर रही है ना, तो मैं बात थोड़ा सा हट गया टॉपिक से कि 500-600 लड़की से 50 लड़कियां रह गई हैं। जब लोग देखेंगे इरम को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, नतालिया परवेज जैसी जो मैं समझता था ग्रेट क्रिकेटर बनेगी, फातिमा जैसी लेग स्पिनर और सबसे हिटर अच्छी इरम, जब वो बाहर हो गई, एक कराची की लड़की है और 2-3 बच्चियां हैं, वो उनको जगह नहीं मिलती बेचारियों को खेलने की। फिर एक सिस्टम इन्होंने बना दिया है जी, सेल्फ कोचिंग, जो सेल्फ कोचिंग लेता है वो पे करता है कोचिज को, और वो कोचिज उनको आगे कर देते हैं, उनकी सिलेक्शन भी होती है परफॉर्मेंस की। जब परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन नहीं होनी तो कौन बच्चा मेहनत करेगा? और जो मेहनत करके दिन रात आए हैं, आप इंतहाई वर्ल्ड लेवल की फील्डर भी है, सिद्रा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर दिया आपने। नतालिया वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बन सकती थी, जिसको आपने बात कर दिया। कोई पूछने वाला ही नहीं है कि इतना अखबारों में, प्रेस में उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं। खान साहब ने इनको बुलाया था शायद चेयरमैन साहब को, और बुला के पता नहीं क्या कहा या इन्होंने क्या कहा, तो खाली सिर्फ जाकिर खान ही नहीं है, या वसीम साहब नहीं है, या एहसान मानी साहब, बहुत मैं दिल तौर पर उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस लोकल क्रिकेट का नहीं है। वो इंटरनेशनली आईसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, उस लेवल की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, उस लेवल पे क्रिकेट चलाते रहे हैं, वहां तक वो ठीक है। हमारे यहाँ डायनामिक्स बिल्कुल अलग हैं। बैंकों की क्रेडिट खत्म होने से ऐसी तबाही आई है क्रिकेट में कि मैं कोई अपने बच्चों को खिलाने को अब तैयार नहीं है इसमें। ये मैं आपको बता दूं, ये डिक्लाइन हो रहा है क्रिकेट का। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर तवज्जो ना दी, अफसोस की बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक अजीम क्रिकेटर थे, और मुझे यकीन है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर इनकी हरकत स्पेशली वुमेन विंग की अगर उनको पता चल जाए तो शायद ये कभी कजाफी स्टेडियम के पास से भी ना गुजरे। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने जैसे अब ये बताया कि ये तो बड़ी खतरनाक बात बता दी है कि हालात इस तरह के हैं कि इसका भी डाउनफॉल हो सकता है। जैसे हॉकी, हम लोग चैंपियन रह चुके हैं ओलंपिक्स में, और अब हम नजर ही नहीं आते वहां पर भी। नहीं, तो उसमें इसका हॉकी भी हाल इसी तरह से कुछ लग रहा है। तो वो जो लड़कियां जो अब वो चाह रही थी इसको कैरियर अपनाना, कि हम, क्योंकि काफी बीच में से बड़ा अच्छा रहा क्रिकेट का, आपने बताया कुछ साल पहले बहुत अच्छी थी वुमेन की, तो उन्होंने सोचा कि अब इस साइड पर आए, तो अब उनका कैरियर यानी कि वो नहीं सोचे इस साइड पर आने के लिए या कुछ और गेम्स कर लें।
नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा ना आए। मैं बीइंग क्रिकेट कोच मैं तो कहूँगा वो आए कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर में अंधेर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो 3 ख़वातीन की सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, ये अगर चेंज हो जाए और इनको हटा दिया जाए इनके परफॉर्मेंस से। अच्छा, 8 कोचेस बदल चुके हैं, मतलब है कि इनको लोगों ने ऐसे ट्रेंड किया हुआ है कि हर दफ़ा कोच पे डाल के ये निकल जाती हैं, और ये खुद वहाँ की वहीं हैं, और जिनमें 2-3 प्लेयर भी इन्वॉल्व हैं। ये करती क्या है, 2 प्लेयर टॉप की उनको इन्वॉल्व कर लेती है, उनको A ग्रेड दे देती हैं, और जो परफॉर्मेंस में, मेरा मतलब है कि अनम अमीन और निदा डार जैसी जो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड 11 में आ चुकी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है अनम अमीन, उसका C ग्रेड है और जवेरिया खान का A ग्रेड है। तो ये हालात जो हैं ये कैसे, ऐसे तो ठीक नहीं होंगे। ये तो कोई इंसाफ, कोई तकाजा कोई पूछेगा नहीं जब तक। खान साहब कहते हैं जी इनको चेक करते हैं, तो पीसीबी खुद पीसीबी को चेक करेगा तो कैसे पता लगेगा? उनको चाहिए एक कमेटी बनाए जो इनको चेक करे कि भाई ये हर हालात में, वो कह रहे हैं जी हर जगह माफिया है, तो क्रिकेट में भी माफिया है खान साहब। आप हमारे लीडर हैं, हम आपके पीछे हैं, लेकिन ये क्रिकेट भी माफिया है, ये आप सोच लीजिएगा। ये ना हो 3 साल बाद ये चंद प्लेयर जो हैं ये भी खत्म हो जाएं। किस तरह मोटिवेट किया जाता है प्लेयर्स को, उनको पता ही नहीं है। किस तरह इन्होंने उमर अकबर को तबाह कर दिया, कैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कोई कहता है जी गैम्बलिंग में लग गए। ये कसूर किसका है? ये पीसीबी का कसूर है कि इनके बड़े जो थे इन्होंने उनको अच्छा सर, ये सही बताएं जो रास्ते। क्रिकेट है अब इस पे जो फीमेल्स भी आ चुकी है, मतलब वुमेन टीम भी बनी हुई है पाकिस्तान की और पार्टिसिपेट भी करती हैं, तो इसमें अब फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए ताकि हम अनफिट ना रहे? अच्छी फिटनेस के लिए क्या जरूरी है क्रिकेट तो खेलने के वो तो प्रोफेशनली? देखें, कुछ एक्सरसाइज होती हैं जनरली सबके लिए, जो रनिंग है, पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, ये सारी हैं। ये तकरीबन नॉर्मली हर गेम में वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो आपको पता है लीडर पे वो करते हैं, या स्किपिंग है, ये इस किस्म की, ये ज़्यादा कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। तो वो जितनी कोई मेहनत करे वो उतना ज़्यादा फिट हो जाएगा। अब स्टेज चढ़े, किस ज़माने में ज़ोरदार एक्सरसाइज ज़्यादा थी, अब ज़्यादा, लेकिन जो रनिंग इज़ अ बेसिक थिंग जो आजकल नहीं कराई जाती मेरा ख्याल है। बहुत कम और शटलिंग होती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो तो आम नेट पे पड़ी हुई हैं, आप जिससे मर्जी चेक कर लें, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि फिटनेस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गेम। अच्छा सर, आप ये बताएं कि अभी लॉकडाउन है तो आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान में? आप स्पोर्ट्स का क्या आप देख रहे हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखें जी, मैं तो बड़ा स्ट्रिक्टली कानून पे चलता हूँ। मैं उस दिन से नहीं निकला जिस दिन से ये हुआ लॉकडाउन। तो जैसा ही गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन आएगी मैं तो उसी को फॉलो करता हूँ। अभी इसीलिए मैंने ये कोर्स जो है वो ऑनलाइन करा दिया, ताकि कुछ लगे में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन सीधी कर लें, कुछ इधर कर लें। बेसिकली तो स्कूल कॉलेजेस हैं वो भी बंद हैं, लेकिन आपको पता है कि टेबल अगर आप खेलेंगी तो उसी बॉल से मैंने सर्विस करनी है, उसी बॉल से दूसरे ने सर्विस करनी है। तो अगर खुदा ना खासा वो एक को है तो वो दूसरे को हो जाएगा। तो इसलिए वन शुड बी वेरी केयरफुल। लेकिन मैं जो लोग खेल रहे हैं घरों में या इधर उधर, उनको यही सजेस्ट करूंगा वो दो दो बॉल रखें। ठीक है, एक बॉल जिससे आप सर्विस करें, आपके हाथ को लगे, उसी से आप करें। दूसरा भी उस दूसरे बॉल से सर्विस करे जिससे वो खेल रहा है, ताकि बॉल आपके हाथ में ना लगे, आपका बॉल उसके हाथ में ना लगे। तो वो डिस्टेंस तो 9 फुट का है, लेकिन खुदा करे ये इससे अजाब से हमारी जान छुट जाए इंशाल्लाह। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बड़ी कीमती ज़िंदगी है। हम हमारे बुज़ुर्गों का ख्याल करें तो बहुत ज़्यादा आपको SOPs पे अमल करना चाहिए। तो मैं तो जैसे जब तक गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगी मैं तो घर बैठा हूँ, लेकिन आप उसे फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी, मैं एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं? एसओ आप ये कहना चाह रहे हैं कि एसओपीज स्ट्रिक्ट को फॉलो किया जाए स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली? क्योंकि अभी लाहौर में पीक पे हो चुका है कोरोना वायरस और कराची में भी बहुत ज्यादा हो चुका है, दोनों सिटी एक एक जा रहे हैं। और सर ये बताएं, अभी ये जो ऐलान हुआ है कि कहा गया कि टेस्ट क्रिकेट के जो मैचेस हैं वो शायद इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में करवाए जाएंगे, तो वो कैसे करवाएंगे?
कोरोना तो एक या से दूसरे में हो जाता है, मे भी कोई इधर से खिलाड़ी को हो या उधर हो तो ये तो फिर पूरी टीम ही चली जाएगी। हर बंदा अपनी दुकानदारियां चमका रहा है। बात ये है कि न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है, ठीक है, और बहुत ही दुनिया के बड़े रिच लोग वहाँ जाके रहते हैं, उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं एंड दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। थोड़े से बंदे हैं, आधे लॉ जितनी उनकी आबादी है, पैसे उनके पास ज़्यादा हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा है, वो उस पर कवर कर गए। हमारे यहाँ तो गुर्बत है भाई। हाँ, कैसे मुझे समझ नहीं आती लोगों को जो टीवी पे बैठ के न्यूजीलैंड की मिसाल दे देते हैं, चाइना की मिसाल दे देते हैं। सर न्यूजीलैंड के बारे में कहा गया था कि कोरोना फ्री हो चुके हैं, बट फिर भी 2 केसेस आ गए। उनकी प्राइम आज मिनिस्टर ने ऐलान किया, उसके 3 दिन बाद ही 2 केसेस रिपोर्ट हो गए। तो इसका मतलब है कि ये अभी टोटल क्लियर नहीं हुआ। नहीं उस नहीं नहीं, बीच इवन में मैचेस इवन अनाउंस इन कर दिया। चाइना, इवन इन चाइना में दोबारा निकल आएंगे। ठीक है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती, मेरा तो अपना ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल है। ये ऐसे इसके साथ ही रहना पड़ेगा, और इंशाल्लाह वैक्सीन आ गई तो फिर देखें जो अल्लाह बेहतर करेगा। हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह हमें माफ़ कैसे करेगा अगर हम प्लाज्मे बेच रहे हैं, अगर हम मेडिसिन गायब कर देते हैं। आप आप कल के मेरे मुझे तो लगता है जैसे आप कल के नहीं मट्टी से ये ठीक हो जाएगा तो मट्टी ना गायब होनी शुरू हो जाएगी। हमारा तो ये हाल है, तो अल्लाह ताला कैसे हमें माफ़ करेगा। खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। अगर प्लाज्मा देने से फ्री आपकी जान किसी बंदे से, एक इंसान की जान बचाना इंसानियत की जान बचाना है, तो लेकिन खुदारा वो तो पैसे में बेच रहे हैं, लाखों रुपए का बिक रहा है। बताएं। पिशावर में एक बिका है 25 लाख का। देखें, अल्लाह माफ़ करे, क्या कह सकते हैं आप बस इसका फिर क्या। तो ये देखिए ना, उन्होंने इसका भी बिजनेस बना दिया है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी चीज आती है तो बिजनेस बनना शुरू हो जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये जो फेस है ये एक वॉर की सिचुएशन है, देखें शिद्दत इसका की आफत इस है। इससे हम जो है अब इस सिचुएशन में अगर हम डोनेशन करें तो शायद हम लोग इससे बच सकते हैं, लेकिन लोग बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मेरा अपना ख्याल है कि ये जो दुनिया जितना पैसा लगा रही है इस पे, एक तो एहतियात इंतहाई ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है। अगर ये पहले कर लेते तो शायद ना फैलती। और जितना पैसा दाएं बाएं इन्होंने लगाया लोगों ने, अगर इतना पैसा वैक्सीन पे लगा लिया तो अब तक वैक्सीन आ जानी चाहिए थी। वैक्सीन आ जाएगी तो ही मसाइल का हल है। बाकी फिर ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए और लोगों की आसानी हो जाए। बहुत वैक्सीन लोग तंग कहा आ गया रहे है हैं। कि एंड ऑफ द ईयर तक उसकी उम्मीद की जा रही है आने की। अभी ट्रायल जारी है तो और ट्रायल जारी है, अगस्त सितंबर से होता है। वो SOPs होती हैं इसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसको पूरा करना पड़ता है ताकि उसके साइड इफेक्ट्स ना हो। और हम मेडिकल में तो इतना अच्छे नहीं है ना, हमें मालूम है। हम तो स्टूडेंट भी अच्छे नहीं थे खैर। तो बाकी अल्लाह का काम है। लेकिन ये भी है कि वो तो कह रहे हैं जब वैक्सीन आएगी, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो ये पहले भी खत्म हो सकती है ये वबा। अल्लाह चाहे तो एक आंधी चलाए ठीक हो जाएगी। वो तो अल्लाह खत्म आराम से भी अल्लाह हो चाहे नहीं सकती है। ना रहा। जब आप प्लाज्मा बेचेंगे तो अल्लाह कैसे चाहेगा। अगर अल्लाह मियाँ ने ये किया है तो आपको सीधी रास्ते दिखाने के लिए, तो हमने यार मेडिसिन डेट गायब कर दी आपने मार्केटों जी से। जी। एक मेडिसिन का नाम आता है, दूसरे दिन वो गायब हो जाती है, और उसके बाद वो अब आता है तो फिर वो बजाय इसके कि क्या कह सकता है बंदा। अल्लाह अकल दे। जी में बातें हम करेंगे गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो हम खुद क्या कर रहे हैं। कभी अपने गिरबानों में झांके हम। सर, अभी तो ईद पर लोग बहुत ज्यादा दावतें की हैं, मिले हैं, शॉपिंग की हाँ है, और अभी बकरा ईद भी रहती है, जिसकी वजह से WHO ने इन्हें वार्न किया कि आपके केसेस 25 लाख हो सकते हैं इन द एंड ऑफ द जुलाई। तो जुलाई में, क्योंकि 31 जुलाई को हमारी बकरा ईद भी अनाउंस कर दी गई है, तो काफी क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि लोगों ने तो वो जरूर मनाना है। फिर अल्लाह ना करे मनाना वो। भी है, लेकिन एक बंदा नहीं जाता, उसके साथ 6-7 और लोग भी जाते हैं। देखें जी, मसला 4 ये है। बंदे जब बकरा आप हलाल करते हैं, 4 बंदे तो वसूवत होते हैं, और वो कितने फुट पे होंगे। वो सर बकरे को लेने के लिए तो साथ बहुत सारे लोग जाते हैं। नहीं, जब बकरा हलाल करते हैं तो 4 बंदे इसको पकड़ते हैं आप। एक बकरे के गिर्द 4 बंदे होते हैं। और माशाल्लाह हमारे तो जो ऊँट करता है और जो गाय करता है पूरा मोहल्ला ही वहाँ होता है।
यही तो बात है ना, तो अब तो और फिर कोरोना फिर और मजीद तेजी से फैल सकता है, नहीं, तो यहाँ पे हमें अभी बेहतर यही है कि मेरा ख्याल है कि लोग इसको अवॉइड करें, इसका यही पैसे किसी गरीब को दे दें तो अल्लाह, मेरा ख्याल है पता नहीं कोई मौलाना साहब बुरा ना मना जाए, तो अगर ये कोई मौलाना ही इस पे दे सकते हैं या कोई आलम ही दे सकते हैं कि ये पैसे जो हैं, अगर हज के पैसे वो कहते हैं जी आपका हज हो जाएगा, गरीबों को बांट दें, तो ये भी इस तरह बांट दें तो कुर्बानी भी आपकी हो जाए। तो लेकिन इस पे जो जो भी कोई कह सकता है, कोई आलम दीन ही इस पे दे सकता है, तो वो उसको चाहिए, इनको चाहिए कि ये ऐसा फतवा, या अगर हो सकता है, अगर इस्लाम में जायज़ है, क्योंकि हम तो आलम नहीं है, हम तो वैसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारा आलम बड़ा के कह दे कि जी, या कोई दीन में वो बेहतर जानते हैं, कुर्बानी इस तरह हो सकती है, मतलब ये एक वैसे तो नहीं हो सकती होगी नेचुरली, लेकिन ये एक हालात ऐसे हैं जिनकी वजह से ये देखना चाहिए जी, मेरा जी, ख्याल है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और हम आपको नेक्स्ट फिर किसी सेशन में ज़रूर बुलाएँगे ताकि आप लोगों को बता सकें, और आपसे काफ़ी जो लोग देख रहे हैं वो आपसे सीखें, लर्न करें, क्योंकि आप लेजेंड हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ताकि दूसरों में भी ट्रांसफ़र किया जा सके। इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है ताकि इन्फॉर्मेशन दी जाए लोगों को और उनको पता भी होना चाहिए, और एसओपीज़ पे जिस तरह से आपने कहा है कि अमल दरामद करें, कि हम आवाम को भी चाहिए कि हम लोगों ने अपनी जगह पर हमें भी काम करना है, हर काम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ना। गवर्नमेंट ठीक है करेगी, बट आप लोगों के लिए जितना हो सकता है आप लोग भी अपना हिस्सा उसमें ज़रूर करें, डालें और अपना काम करें, एसओपीज़ पर अमल करें, घरों में रहें, बाहर ज़रूरत के तहत निकलें, और ज़्यादा लोग बिना लेके जाएं इतने सारे, और देखते रहें पीटीवी स्पोर्ट्स। और मैं हूँ सैरिश खान, थैंक यू सो मच सर माय इरफानुल्लाह। प्लेयर, माय प्लेयर, थैंक ये यू सो बहुत बहुत मच, शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।